हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 10.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,-2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो पहले हम लोग कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींच के पहले दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं यहाँ पे ये x अक्ष और y अक्ष ले लेता हूँ। निर्देशांक तल कहिए या कार्तीय तल कहिए। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ x डैश हो जाएगा, y और नीचे मैं यहाँ y डैश दे देता हूँ। इसमें इस बिंदु 7 तक गया है ना जी, तो मैं इसमें ले लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, थोड़ा छोटा छोटा दूरी पे लूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। माइनस में कम भी लेते तो चलता, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। चलिए देखते हैं, x का -4 है और y का 5 है। x का -4 ये रहा और y का 5 ये रहा, तो दोनों के सामने, इसके सामने और इस 5 के सामने, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस बिंदु का नाम हम लोग देते हैं a और इसका निर्देशांक हो जाएगा -4,5। ठीक है, -4,5, चलिए -4,5। दूसरा बिंदु देखिए 0,7 है, तो x का 0, y का 7, तो यानी 0,7 यही हो जाएगा। इसको मैं b लिख देता हूँ। x का 5, y का -5, x का 5 और y का -5, इधर 5 और इधर -5, ये हो जाएगा। इसका नाम मैं c देता हूँ और इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,-5। अगला है -4, -2, तो x का -4 और y का -2, यह हो जाएगा -4, -2 और इसका नाम दे देता हूं मैं d। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैं d देता हूं। अब इन चारों को मिला देते हैं। a से b को मैंने मिला दिया, b से c को मिला दिया, ठीक है, c से d को मिला दिया और फिर a से d को मिला दिया। तो देखो, तो ये आपका चतुर्भुज बन गया कार्तीय तल में। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें दो त्रिभुज बना देना होंगे और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के योग ज्ञात कर देंगे, तो हमारा इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो मैं कोई भी एक विकर्ण मिला दूंगा। मैंने यहाँ पे यह AC विकर्ण मिला दिया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़े, जब उसके शीर्षों के निर्देशांक x1y1, x2y2 और x3y3 हो, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और इसी का अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकालने वाले। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ये वाला ABC, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समझने के लिए मैं इसे x1 y1 समझ लेता हूँ, इसे x2 y2 लिख दूंगा, तो ऐसे आसानी से आप रख पाओगे। और C जो है आपका x3 y3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, ध्यान से देखो, x1 माइनस का 4, y2 माइनस y3 यानी कि 7 माइनस, और यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y3 प्लस x2, तो x2 की जगह पे 0 है, x2 की जगह पे क्या है जी, 0 है ना, ठीक है। और y3 माइनस y1 यानी कि हो जाएगा -5 और -5 प्लस x3 की जगह पे 5 है, y1 माइनस y2 यानी कि हो जाएगा 5 और -7, 1/2। यहाँ देखो, ये जुड़ेगा तो 12, बच्चों का 48 माइनस का 48, ये तो भैया 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो घटेगा तो माइनस का 2 गुना होगा तो 10 माइनस का, जुड़ के माइनस का 58 हो जाएगा, माइनस का 58 हो जाएगा, देख रहे हैं ना जी। अब इससे इसे काट देंगे तो 29 बार में कट जाएगा, माइनस का 29। चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो लेंगे वह 29, 29
वर्ग इकाई लिखेंगे, 29 वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है, प्लस में ही लिखेंगे। अब चलिए दूसरे त्रिभुज एडीसी की क्षेत्रफल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ध्यान से देखो, ये आपका x1 y1, मैं इसको x2 y2 अब ना मानकर अब इसे x2 y2 मानूंगा, और ये आपका x3 y3। 1/2 x1 की जगह -4 y2 माइनस y3, समझ रहे ना, -2 माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहाँ माइनस है तो प्लस x2 -4 है, y3 माइनस y1 यानी कि -5 प्लस x3 यानी कि 5, y1 माइनस y2 यानी कि 5 और माइनस यहां भी है तो प्लस कर देता हूं 2। 1/2 यहां ध्यान से देखो, अंदर घटेगा तो 3 प्लस का और 4 से गुना माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ अंदर देखो माइनस का 10 और -4 में गुना होगा तो 40 आ जाएगा। 7 और 7 पंजे 35 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 75 में से 12 घटा लो तो 75 में से 12 जाएगा आपका 63 आ जाएगा। 1/2 गुना में 63 यानी कि 63/2 वर्ग इकाई। तो हमें इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना था, एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो 29 और प्लस में 63/2 दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो वर्ग इकाई में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ देखो आ जाएगा 58 और प्लस में 63, 8 3 11 1, 6 5 11 1 12, 121/2 वर्ग इकाई। यहाँ से इसका आंसर आ गया 121/2 वर्ग इकाई, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, कह रहा है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, पहले निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ, कार्तीय तल ले लेता हूँ। चलिए x अक्ष और ये y अक्ष हो जाएगा, x डैश y और y डैश। आपका जो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज कह रहा है ना जी, समबाहु त्रिभुज कह रहा है, ठीक है। तो मैं समबाहु त्रिभुज जो कह रहा है मैं इधर बना सकता हूं इस तरह से, ये देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ऐसे मैंने क्यों बनाया, तो कह रहा है 2a भुजा है, समबाहु त्रिभुज इस तरह है कि जिसका आधार y अक्ष पे है, तो ये आधार y अक्ष पे आ गया और ये इस प्रकार से है कि इसका मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु है, इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो यह त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार से बन सकता है, यह 2a तो यह a हो जाएगी ना, जबकि ये मध्य बिंदु है, ये टोटल 2a है तो ये मध्य बिंदु है, इसके कारण से ये a हो जाएगा OA और OC भी आपका a ही हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, यह त्रिभुज ऐसे ना बन करके त्रिभुज ये आपका इस प्रकार से भी हो सकता है ना। यह भी देख लो, यह भी आपके y अक्ष के अनुदिश ही है और इसका भी मध्य बिंदु, इसके आधार का जो मध्य बिंदु है वो भी मूल बिंदु है। तो यह त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। चलिए तो ये भी आपका 2a हो जाएगा, ये भी आपका 2a हो जाएगा, इसको मैं b डैश दे सकता हूं। तो यहां पे लिखेंगे 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज जिसका आधार y अक्ष पर है तथा आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। आधार का मध्य बिंदु क्या है आपका, मूल बिंदु है, ठीक है। यानी कि OAC का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो OA बराबर में OC बराबर में AC/2 यानी कि OA बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, A/2 सॉरी 2A/2 यानी कि A।
2a बटा 2 भुजा 2a है ना जी, तो 2 से 2 कट गया, a आ जाएगा। समझ गए ना। अच्छा यह a है, यह a है, तो c का निर्देशांक यहां से क्या हो जाएगा 0, माइनस a का निर्देशांक 0, a हो जाएगा। हमें खाली b और b डैश निकालना होगा तो काम बन जाएगा। समझ रहे ना। चलिए तो दो त्रिभुज ABC तथा AB' संभव है। ये दोनों संभव है, ये दोनों ना बन सकते हैं। चलिए तो यहां से A का निर्देशांक तो हमने निकाल दिया, A का निर्देशांक हमने निकाल दिया 0, a, C का निर्देशांक हमने निकाल दिया, C का निर्देशांक हमने निकाल दिया 0, माइनस a। अब बचा B और B डैश का। तो अगर मैं OB के मान की बात करूं, OB के मान की, त्रिभुज AOB में OB के मान की बात करूं यह वाला, तो हो जाएगा √AB का स्क्वायर माइनस का OA का स्क्वायर, यानी 2A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये सॉल्व करो, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि √3A स्क्वायर, यानी √3A आ जाएगा, √3A आ गया। तो यह लंबाई OB की लंबाई √3A आ गई, ये भी आपका √3A ही होगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा √3A, 0 और B डैश का माइनस का √3A, 0। इसलिए B का निर्देशांक क्या हो जाएगा √3A, 0 और B डैश का निर्देशांक हो जाएगा माइनस का √3A, 0। तो इसलिए अभिष्ट शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज के अभिष्ट शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे। तो दो प्रकार से हो सकता है, A, 0 ये A का हुआ, B का 0, a ना, 0, a है, 0, a। दूसरा है √3A, 0, 0, माइनस a, या 0, a माइनस का √3A, 0 और तीसरा हो जाएगा 0, माइनस a। यह दो प्रकार से हो सकता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 3 नंबर, P जिसका निर्देशांक दिया x1 और x1, Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया x2 और x2 की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब पहले में कह रहा है कि PQ समांतर है y अक्ष के, तो पहले हम लोग पहले वाले के लिए देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, फिर हम लोग दूरी निकालेंगे। x अक्ष यह आपका y अक्ष हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं x और यहां पर आपका x डैश, y और यहां में y डैश। अच्छा रेखा जो क्या है किसके, PQ जो रेखा है वह किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। इस तरह से होगी ना, इस तरह से होगी। तो यहां पे अगर मैं P बिंदु लेता हूं तो उसका निर्देशांक x1, y1 और यहां Q बिंदु लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा x2, y2। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी इसका x नियामक, यहां से यहां तक की दूरी x नियामक होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी ये जो होगी वो आपका x1 होगा और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी x2 होगी। दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी बराबर होती है, दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, लंबवत बीच की लंबवत दूरी, समांतर रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है, लंबवत दूरी बराबर होती है, यानी कि x1 किसके बराबर हो जाएगा x2 के। तो यहां PQ बराबर में क्या होगा, दूरी सूत्र निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं रूट अंडर x2 को हटा के x1 लिख दो क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, x2 को हटा के मैंने x1 लिख दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मोड में लिख दूंगा y2 माइनस y1, क्योंकि दूरी है तो ये धनात्मक होती है इसीलिए मैंने इसे मोड में डाल दिया।
दूसरे में कह रहा है कि PQ अगर x अक्ष के समांतर हो तो चलिए अब x अक्ष के समांतर लेके बनाते हैं दूसरा वाला। चलिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे x अक्ष ले लेता हूं, सॉरी आपका यह x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूं x, यहाँ x डैश, y और y डैश। मैं PQ रेखा कहां से ले जानी है, x अक्ष के समांतर, तो इस तरह से ले जा सकता हूं ना जी, ये आपका PQ रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस रेखा पर दो बिंदु ले लेता हूं, कौन कौन सा है, एक P x1 y1 है और एक है Q x2 y2। ठीक है, x2 y2। यहां से यहां तक की लंबवत दूरी y1 होगी, y का ही नमन होगा जी, और यहां से यहां तक की लंबवत दूरी y2 होगी। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं, मैं इसका सेकंड नंबर बता रहा हूं, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है, लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि यहाँ y1 किसके बराबर हो जाएगा, y2 के। तो यहाँ दूरी सूत्र लगाओगे PQ निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए y1 y2 के बराबर है, तो लिखता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह मैं y1 लिख देता हूं, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मोड के अंदर आ जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है इसलिए मैंने इसे मोड में लिखा है। निकल गई। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मैं मान लेता हूं, माना बिंदु P, x अक्ष पे एक बिंदु P है जिसका नियामक क्या हो जाएगा, x, 0 ना, क्योंकि x अक्ष पे y नियामक 0 होता है। तो बिंदु P x, 0 जिसका निर्देशांक हो जाएगा बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 7,6 और B जिसका निर्देशांक है 3,4 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। चलो मैं इसका फिगर भी बनाता हूं, P यहां पे देता हूं जिसका निर्देशांक x, 0 है ना। यहां पे मैं A बिंदु ले लेता हूं जिसका निर्देशांक 7,6 है और इधर मैं एक B बिंदु ले लेता हूं जिसका निर्देशांक 3,4 है। अब यहां से P से A की दूरी और B की दूरी दोनों बराबर है। आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ PA जो है ना PB के बराबर है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये 10th में बनाए हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे PA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा PB स्क्वायर। तो यहाँ PA स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से लगाओ तो x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस 6 है आपका 0 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 कर दूंगा, या फिर माइनस 6 का स्क्वायर पहले लिख दो, अगले स्टेप में 36 करना, 0 में से 6 घटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देता हूँ, माइनस का 14x प्लस का 7 का स्क्वायर 49, 4 का 6 का स्क्वायर 36, माइनस का ही है लेकिन स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का 6x 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको इधर लाते हैं, माइनस का 14x प्लस का 6x, या फिर अगले स्टेप में लाया जाएगा, पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 14x इन दोनों को जोड़ दो, तो 15 का 5 1 और 4 3 7 1 8 85 हो जाएगा, माइनस का 6x बराबर में प्लस में 25। अब एक एक तरफ करते हैं, माइनस का 14x और प्लस का 6x बराबर में हो जाएगा 25 माइनस में 85। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए
यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे घटा देंगे, माइनस का 8x आ जाएगा और इधर माइनस का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस मैं काट दूं, ये चला जाएगा भाग में, 60 बटा में 8, 4 से काटता हूं, 4 दूना 8 और 15 चौका 60, यानी x का मान 15 बटा 2 आ गया। तो बिंदु P का निर्देशांक, P ही ना बिंदु हम लोग लिए थे x अक्ष पे, तो बिंदु P का निर्देशांक जो होगा वह क्या हो जाएगा, 15 बटा 2 और कॉमा में 0। समझ गए, y नियामक 0 होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और बिंदु P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। एक बिंदु मैं P ले लेता हूं जिसका निर्देशांक दिया है 0, -4, ये बिंदु P हो गए। ठीक है, और एक बिंदु Q है, B दे दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 8, 0। और ये कहां से, देखो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु से होकर जाती है कौन, देख लो, मैं पहले इनको मिला देता हूं, पहले मैं फिगर बना लेता हूं फिर आपको यहां समझाता हूं। मैं इधर मूल बिंदु ले लेता हूं जिसका निर्देशांक मैं 0, 0 लिख सकता हूं ना जी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेखा का ढाल निकले जो मूल बिंदु यानी यहां और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है, यानी कि ये ऐसे जाती है। तो इस रेखा का हमें ढाल निकालना है। तो पहले देखो यहां पे मैं इसका मध्य बिंदु यहां पे मान लेता हूं कि A है। ठीक है, माना बिंदु A PB का मध्य बिंदु है, P और B को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कौन है, A है, मध्य बिंदु है। तो यहां से A का निर्देशांक पहले निकालेंगे ना मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से क्या आ जाएगा, 0 + 8 बटा 2 -4 + 0 बटा 2। तो यहां हो जाएगा 8 बटा 2 और यहां माइनस का 4 बटा 2, ये कट जाएगा 4 बार में, ये -2 बार में। तो 4, -2 इसका निर्देशांक हो जाएगा, 4, -2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो हमें रेखा OA का ढाल निकालना है ना, रेखा OA का ढाल हमें निकालना है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो -2 - 0 और बटा में 4 - 0। हमने पढ़े ना ढाल बराबर में y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो यहाँ हो जाएगा -2 बटा 4, काट देंगे, माइनस का 1 बटा 2, यहां से ढाल निकल के आ गया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, दिखाना है कि यह तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये तीनों बिंदु जो दिए हैं तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो मैं मान लेता हूं, माना A 4, 4, B 3, 5 और C -1, -1 तीन बिंदुएं हैं। ये हमने 3 बिंदुएं मान ली। अच्छा, ये 3 बिंदुएं जो है हमें दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक बार AB का ढाल निकालूंगा, एक बार BC का ढाल निकालूंगा, एक बार AC का ढाल निकालूंगा। किसी भी दो का ढाल का गुणनफल अगर -1 हो जाता है तो लंब हो जाएंगी, तो साबित हो जाएगा। तो यहाँ बिना पाइथागोरस के प्रयोग के हो गया कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या जानते हैं हम लोग, y2 - y1 बटा में x2 - x1। सॉरी, तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके ढाल निकालेंगे सबका। AB का ढाल, रेखा AB का ढाल, तो क्या हो जाएगा 5 - 4, देख लो, y2 - y1 बटा में x2 - x1, 3 - 4, 5 - 4 और 3 - 4।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और नीचे आ जाएगा माइनस का 1, तो -1 आया। BC का ढाल, BC का ढाल निकालता हूं, y2 -1 यानी कि -1 -5 -1 -3, तो माइनस का 6 और बटा में माइनस का 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3/2 आ जाएगा। चलिए अब एक और बच गया AC, AC का ढाल है ना, AC का ढाल निकालेंगे उसी तरह से, -1 -4 और -1 -4, ऊपर भी -5 नीचे भी -5, कट के आपका 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि AB का ढाल गुना में AC का ढाल, इन दोनों के ढाल का गुणनफल अगर देखा जाए तो -1 गुना में 1, -1 गुना में 1 -1 आ जाएगा। तो दो रेखाओं का ढाल का गुणनफल -1 हो जा रहा है, यानी कि यहां लिख सकते हैं कि AB लंब है AC पर या AC लंब है AB पर, है ना। इसलिए 4, 4, 3, 5 और -1, 1 और -1, 1 समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। समझ गए ना, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansar.in पर जाएंगे। वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।